हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स डायरी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 22 23/11/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के या कहते हैं करंट अफेयर्स के, जो भी क्वेश्चन बने थे करंट अफेयर भी हम रिलेट करके याद करेंगे, जो प्रेजेंट में जो एक्सपेक्ट हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बने थे जीके या करंट अफेयर्स के, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। यहाँ से आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा और आपको दोस्तों रूबरू क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में सेम टाइप के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पहले भी शिफ्ट टू शिफ्ट भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 22 का जनरल नॉलेज, और ये है इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 रहते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है जनरल नॉलेज के। 51 to 75 फिर आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन रीजनिंग के। देन 76 to 90 तक 15 क्वेश्चन मिलते हैं आपको मैथ्स के, और 10 क्वेश्चन आते हैं फिर कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से जनरल नॉलेज। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक से उकेरा गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में विद्यागिरी जो पहाड़ियां आती हैं कर्नाटक में, वहां पे स्थित है दोस्तों। और इनकी ऊंचाई है लगभग 57 फीट के आसपास। ऊंचाई कितनी है? 57 फीट के आसपास। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में विंध्यगिरी पहाड़ी पर। और ये बनी हुई है ग्रेनाइट की बनी हुई है। और ये जो समर्पित है दोस्तों जैन प्रतिमा है अपने आप में, और बाहुबली को समर्पित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ये पूछा है किस चीज की बनी हुई है? ग्रेनाइट की। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों की गई थी 1906 में। कहाँ पे की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश के ढाका में। 1906 में स्थापना की गई थी बांग्लादेश के ढाका में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था? आपके लिए 2022 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है अभी प्रेजेंट में। लास्ट जो हुआ था ये हुआ था प्रेजेंट में, आपको याद रखना है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों शतरंज ओलंपियाड ये हुआ था 2024 में लास्ट। और कौन से नंबर का था? जैसे यहाँ नंबर पूछा है, आप नंबर तो दिया हुआ है, ये 45वें नंबर का था, 2024 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, 45वें नंबर का था। और जिसका आयोजन हुआ था बुडापेस्ट बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट पेस्ट हंगरी। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? 10 से लेकर 23 सितंबर 2024 तक। 10 से लेकर 23 सितंबर 2024 में। इसका कोई भी शुभंकर दोस्तों, कोई शुभंकर का जिक्र नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, भारत ने यहाँ डबल कह सकते हैं डबल टीम में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो शुभंकर था 2022 में ये था थाम्बी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन है जो तबला वादक नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन, साबिर खान और संदीप दास। फेमस क्या है? अपने आप में तबला वादक हैं। लेकिन पन्नालाल घोष हैं दोस्तों, इनमें पन्नालाल घोष क्या है? एक है ये बांसुरी वादक, ये है बांसुरी वादक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? मुद्रा मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा है यहाँ पे, राइट आंसर होगा 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूचियां होती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है, संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7,
बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? तो यहाँ पे माना जाता है ये होता है ऑप्शन फर्स्ट, मेटल का नाम है आर्सेनिक। कौन सी धातु से? आर्सेनिक से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक टाइटल प्राप्त हुआ था? किसे नूरजहां का शीर्षक या टाइटल प्राप्त हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मैरू निशा। और ये क्या है दोस्तों? मैरू निशा मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है विश्व की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 9, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने, तो आपको ध्यान रखना है, इनको मिला था ऑप्शन थर्ड, छऊ के लिए। किसके लिए मिला था दोस्तों? गोपाल प्रसाद दुबे को मिला था छऊ नृत्य शैली में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो इनको ये पद्मश्री मिला था ये दिया गया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर 10, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो? तो इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए 100 सदस्यों द्वारा। कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए कम से कम, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? 2023 का हुआ था मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ध्यान रखना आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आपको याद रखना है, 4 से लेके 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। 4 से लेके 15 मई तक। और पहली बार इसका आयोजन किया गया है बिहार में। कहाँ पे हुआ है? अब की बार 2025 का क्वेश्चन आएगा आपसे आपके पास, तो कहाँ से कहाँ पे आयोजन हुआ है ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजन किया गया है पहली बार, बिहार के 5 शहरों में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये एडिशन कौन सा था, ये भी आपको याद रखना है। संस्करण पूछ लेता है, कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? 7वां। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? दोस्तों 1991 की नई आर्थिक नीति के अनुसार कुछ वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए थे, जिसमें उद्देश्य थे जैसे निजी बैंकों को स्थापित करने की अनुमति, भारतीय रिजर्व बैंक को मंजूरी के बिना नई शाखाओं की स्थापना, विदेशी बैंक में निवेश की सीमा 74% तक। लेकिन ये नहीं था, बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना, ये गलत था। ठीक है, ये ऐसा नहीं था, ऐसा इस सुधार में नहीं आएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा फैक्टर है जो हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए, अधिक वजन और व्यायाम की कमी दोस्तों जिम्मेदार है। अधिक अधिक वजन और व्यायाम की कमी क्या है? जिम्मेदार है हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए। उसके अलावा नहीं है, आपको ये बताना है। धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन, ये भी जिम्मेदार है। नमक का कम सेवन करना दोस्तों ये जिम्मेदार नहीं है। नमक का उच्च रक्तचाप का जो नमक का ज्यादा सेवन किया जाता है। तनाव और चिंता में रहना भी उच्च रक्तचाप का क्या है? एक जिम्मेदार है, फैक्टर है हाइपरटेंशन का। राइट आंसर होगा फैक्टर कौन सा नहीं है? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP डैश द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो ये प्रशासित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। और इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब? 2007 में। 2007। क्वेश्चन नंबर 16,
विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार डैश हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कितने पाकिस्तान दोस्तों, 20वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिनका नाम था कमलेश्वर, इसके उपन्यासकार हैं। क्या नाम है? कमलेश्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज 2 के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समयावधि क्या है? समयावधि होती है विद इन 24 आवर के भीतर, 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला सतर एक ग्राम था, जो एक डैश की देखरेख के अधीन होता था। ग्राम दोस्तों जो ग्राम की देखरेख होती थी ये अधीन होती थी। राइट आंसर होगा ग्रामिक के देखरेख में इसका क्या होता था? शासन होता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तुमकुरु खनन बेल्ट ये आता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक में। कहाँ पे आता है? ध्यान रखना आपको, कर्नाटक में आता है। और यहाँ पे लो एस के बहुत बड़े भंडार शामिल है, कर्नाटक में स्थित है। नाम है तुमकुरु खनन बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारत में 2015 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान होता था? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2015 इसका राइट आंसर होगा, फसल का नाम है दाल। क्वेश्चन नंबर 21, किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जब भी कोई सॉलिड सॉलिड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनिमम जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायर्ड टू मिनिमम टेम्परेचर टू मेल्ट ए सॉलिड, उसे बोल जाता है मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैंड एंड रिडिकुलस और डेली ए नॉवल के लेखक कौन है? ये ध्यान रखेंगे, इसको लिखा था, राइट आंसर होगा मोस्ट फेमस खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान और गुड बैड एंड रिडिकुलस और डेली ए नॉवल के लेखक कौन है? ध्यान रखना आपको, खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह को 1974 में दिया गया था, 1974 में पद्म भूषण, और 2007 में इनको दिया गया था फिर पद्म विभूषण। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? तो ये है, इनका रिलेशन है ऑप्शन फर्स्ट सत्रिया से। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का नृत्य है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आसाम का। कहाँ का है? आसाम का। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जलीय चक्कर डैश से संबंधित है दोस्तों, जलीय चक्कर संबंध किससे होगा? जल से होगा। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी, डेट आपको याद रखनी है, 1928 में, 9 सितंबर 1928। क्वेश्चन नंबर 26, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो क्या कहलाती है? उसे बोला जाता है सुपोषण। क्या कहते हैं उसको? सुपोषण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इसको यूट्रोफिकेशन। वह प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक है जो लीड बैंक नहीं है? लीड बैंक दोस्तों ध्यान रखेंगे, लीड बैंक एक योजना थी जिसका नाम था जैसे लीड बैंक योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का इसका लक्ष्य था। और इसका जो दृष्टिकोण है ये तैयार किया गया था 1969 में, और इसको आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें कुछ बैंक शामिल थे। इनमें से
कौन सा शामिल नहीं है? ये है HDFC। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट एंड पेमेंट ओब्लिगेशंस? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर वह धन है दोस्तों, लीगल मतलब लीगल टेंडर मनी या धन वो धन है जिसे देश के कानून द्वारा लेन देन और ऋणों के भुगतान के लिए क्या वैध माना जाता है, वैलिड इसको माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज लीगल टेंडर मनी। क्वेश्चन नंबर 29, मात्र पक्षी की ओर से मुगल डैश के वंशज थे। मात्र की तरफ से थे ये, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा चंगेज खां के। ठीक है, मुगल दो प्रसिद्ध शाही वंशों में आए थे और मात्र की ओर से किसके थे ये? चंगेज खान के वंशज थे। और इन्होंने चंगेज खां की तरफ से कह सकते हैं मात्र वंशज की तरफ से जो ये वंश था, 1227 में इन्होंने शासन शासन किया था चीन और मध्य एशिया में, वहां के कुछ हिस्सों में शासन किया था। और पिता की ओर से ईरान और इराक और आधुनिक तुर्की जिसे बोलते हैं हम, तैमूर, जिनकी मृत्यु हुई थी 1404 में, उसके उत्तराधिकारी इनको माना गया है। पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे, माता की तरफ से चंगेज खां। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ओडीआई मैच खेले हैं 2021 तक? सबसे ज्यादा आगे है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ चीजें याद रखेंगे दोस्तों आप, क्रिकेट से कुछ चीजें याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। 2024 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? आपको याद रखना है इंडिया ने जीता है। किसको हराया था इंडिया ने T20 में? साउथ अफ्रीका को हराया था। उसके अलावा ध्यान रखेंगे WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार अब की बार 2025 में जीता है साउथ अफ्रीका ने, और इन्होंने हराया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। उसके अलावा ध्यान रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में आयोजन हुआ था, भारत ने इंडिया ने जीती है। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी एशिया कप हुआ था T20 एशिया कप भी, इंडिया ने फाइनल में किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, ये आप चार पांच चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट 1948 में। ठीक है, और इसमें भारत ने अर्थव्यवस्था को क्या घोषित किया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। और जिसमें छोटे उद्योग हैं जो उनके ऊपर महत्व दिया गया था, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, और सरकार ने विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? भारत में ध्यान रखेंगे पूरा पाषाण युग को लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की प्रकृति के अनुसार तीन चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरण है? तीन चरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये की थी चेन्नई। अभी आपको याद रखना है 2024 का, 2024 में दोस्तों ये एडिशन था 45वां। कौन सा एडिशन था? 45वां, जिसका आयोजन किया गया था बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी 2023 का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय आपको याद रखना है बुडापेस्ट हंगरी। 2024 का बुडापेस्ट हंगरी आएगा, और 2022 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको 2024 का याद रखना है। आपको ये भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 है दोस्तों कहाँ पे हुए हैं? बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2025 का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुए? पेरिस, फ्रांस में। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाने जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? जाफना दोस्तों ये आता है श्रीलंका के राइटिंग सुरगा उत्तरी प्रांत में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, कोंगम पट्टू ए वी मुरुगन, जो कि एक डैश वादक है, को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका रिलेशन है थविल से। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये आते हैं पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 36, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है दोस्तों? बताइए होगा आपको। ये मनाया जाता है, लोहड़ी हो या फिर मकर संक्रांति हो, ये मनाया जाता है पंजाब में। मोस्ट फेमस इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में दोस्तों 13 जनवरी को क्या मनाई जाती है? लोहड़ी मनाई जाती है। और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है ऑप्शन थर्ड 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 12 से, संविधान के भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक के आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो इस अनुसूची का नाम है, ये है छठी अनुसूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? घरेलू को मतलब लोकल को ग्लोबलाइजेशन करना शामिल है। राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। इसे बोलेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये बनवाया गया था राजा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। और ये कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है ये। ठीक है, तमिलनाडु में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन के मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? तो इसकी सिफारिश की गई थी ऑप्शन थर्ड मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा 1919। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों 1919 में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य का एक ग्रुप था। और ये भारत में पहुंचा था 1928 में। और इसका काफी विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो राइट आंसर होगा कब पहुंचा था? 1928। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे दोस्तों? अकॉर्डिंग टू 2011 भारत में जिलों की संख्या थी 640। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आड़ू रस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सैकेराइड है, जिसका लगभग 55% से 80% हिस्सा शर्करा अंश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सैकेराइड फाउंड इन पीच जूस प्यूरी, अकाउंटिंग फॉर द अबाउट 55% टू 80% ऑफ द टोटल शुगर कंटेंट? तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 45, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? संगीत नाटक अकादमी आता है, ध्यान रखेंगे आप, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना की थी 1952 में, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 46,
औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी में डैश उद्योग शामिल है। 1956 के दोस्तों औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों की 3 श्रेणियां वर्गीकृत थी, जैसे कि अनुसूची अनुसूची ए में पूछता है तो 17 उद्योग आएंगे, बी में पूछा है 12 आएंगे, बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है कितने उद्योग शामिल है, अनुसूची बी में 12 आएंगे, और सी में पूछता है इसमें शामिल नहीं है, इसको निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। ठीक है, बी और ए याद रखेंगे, ए में 17 उद्योग शामिल है और बी में 12। ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 47। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और यहाँ पे जो एज लिमिट है शिक्षा के लिए ये है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल कम्युनिकेशन मेल चैनल है? ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि भारत में डाक के 6 मुख्य चैनल हैं, जैसे कि राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। तो इसमें से कौन सा है? ये है बल्क मेल चैनल। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। बाकी ये कोई भी चैनल नहीं है, ये आएगा 6 चैनलों में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र का आदिवासी नृत्य है पवरी नाच, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है महाराष्ट्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोंकणा जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? ये बात कही गई है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के लिए खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अत्यधिक सजा के खिलाफ क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी कंपनी हो, या फिर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।